साथियों नमस्कार, मैं राजेश खन्ना भाजपा कार्यकर्ता आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। साथियों, मैं आपके सामने पुनः एक प्रकरण लाना चाहता हूं जिसका मैंने विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में हो रहे लगातार भ्रष्टाचार, अनियमितता और अपारदर्शिता के बारे में। ये कॉरपोरेशन बनाया गया था जनता को के लिए अच्छे उपकरण खरीदने के लिए, अच्छी गुणवत्ता के, परंतु ये अमित मोहन प्रसाद और कंचन वर्मा की सरपरस्ती में इन्होंने इसको भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया, अपनी आय का प्रमुख स्रोत बना दिया है। प्रकरण सामने लाना चाहूँगा। कंपनी के बारे में सुना होगा, पीओसीटी सर्विसेज। ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट की थी, और उसके बाद ये बिहार के घोटाले में भी काफ़ी फंसी हुई है कंपनी। हर जगह इसका जो है, इसका पूरा इतिहास आप देखेंगे, 2008 से इसकी जाँच की जाए तो इसकी गंदगी पूरी सामने आएगी। अब इसका ये प्रकरण है, इसके मालिक कौन है? पीओसीटी सर्विसेज के मालिक हैं, ये देखिए सौरभ गर्ग, ठीक है। इनकी दूसरी कंपनी है हेडिल्को, उसके भी मालिक कौन है? सौरभ गर्ग। इनकी डमी कंपनी है, कौन है? अरोमा हेल्थ केयर, उसकी नाम पर दर्ज है संगीता कुरियाल के, लेकिन संगीता कुरियाल कौन है? ये भी सौरभ गर्ग की ही कंपनी है। संगीता कुरियाल मनोज कुरियाल की पत्नी है और मनोज कुरियाल उनके एम्प्लॉई हैं। ये सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, ठीक है। मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन में खेल क्या चलता है? ब्लैक लिस्टिंग होने के बाद भी 18/9/2020 को ये कंपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा ब्लैक लिस्ट की गई। उसके बाद भी देखिए, क्वालिफाइंग फर्मों में जो कॉरपोरेशन के टेंडर हुए हैं 2020 से आप देख लीजिए, पीओसीटी सर्विसेज सबको क्वालिफाई कर देते हैं ये पीओसीटी सर्विसेज। बाकी कंपनियां रिजेक्ट हैं, लेकिन सिंगल कंपनी क्वालिफाई हुई है, पीओसीटी सर्विसेज। पीओसीटी सर्विसेज, पीओसीटी सर्विसेज, पीओसीटी सर्विसेज, सब में आपको यही मिलेगा। पूरे इनके सारे टेंडरों की जांच कर ली जाए। अच्छा, ये करते क्या हैं? कंचन वर्मा, अमित मोहन प्रसाद, सिद्धार्थ, उज्ज्वल कुमार, अजय कुमार सिंह, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं कि केवल इसी कंपनी को पास करते हैं। कोई कागजात इनके चेक नहीं किए जाते हैं कि क्या कागज लगा। ज़्यादातर टेंडरों में इन्होंने सब फर्जी दस्तावेज लगा के रखे हुए हैं, और लेकिन उनको पास कर दिया जाता है, दूसरी कंपनियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और अपारदर्शिता ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज का सख्त आदेश है कि पूरी पारदर्शिता रखी जाए, इसीलिए उन्होंने ई टेंडरिंग लागू की उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये क्या करते हैं, ई टेंडरिंग में ये होता है कि अगर आप किसी टेंडर में आपने बिड डाली है, तो उस टेंडर में जितनी भी बिडें आई आप सारे बिडें देख सकते हैं, सबके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग इतनी अपारदर्शिता है, उसको ब्लॉक रखते हैं कि कोई देख ही नहीं पाता, और मनमाने ढंग से उसको पास कर देते हैं। ये देखिए, इन्हीं की कंपनी, सब सौरभ गर्ग की कंपनी। अभी सबसे मज़ेदार किस्सा ये है, ये एक टेंडर हुआ इसका सेमी ऑटो एनालाइज़र का, जिसमें स्पेसिफिकेशन में यूएसएफडीए मांगा गया और बाद में उसको चेंज कर दिया गया कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसी कंपनी, सौरभ गर्ग की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको जो है यूएसएफडीए को हटा दिया गया, ठीक है। उसमें /C/BIS दुनिया का आइटम कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये स्पेसिफिकेशन में ये मांगा गया था, इट शुड बी ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है कि उस ऑटो एनालाइज़र में अगर किसी भी कंपनी का रीजेंट लगा दिया जाएगा तो वो काम करेगा, मशीन काम करेगी, जांच के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये जो उपकरण सप्लाई हुए हैं ये ओपन सिस्टम नहीं है, इसकी जांच की जानी चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा का, सिद्धार्थ का, उज्ज्वल कुमार का, अजय कुमार का क्या है उद्देश्य? केवल अपने लिए घटिया उपकरण, पब्लिक के लिए घटिया उपकरण खरीदना और अपने लिए पैसे बनाना, ठीक है। इसमें, इस टेंडर में पीओसीटी सर्विस ने खुद को निर्माता दिखाया और अपनी ही दूसरी कंपनी, सौरभ गर्ग ने अपनी दूसरी कंपनी को उसका अधिकृत एजेंट बनाया, अधिकृत वितरक दिखाया और उसी से टेंडर डलवा दिया। तीसरा सबसे मज़ेदार किस्सा क्या है? तीसरा सबसे मज़ेदार किस्सा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उसी में पास परफॉर्मेंस देखी जाती है, कहाँ कहाँ हमने मशीन सप्लाई की, क्या क्या किया है। तो उसी में एक लेटर ये लगाया अरोमा हेल्थ केयर का
कि एरोमा हेल्थ केयर ने पीओसीटी सर्विसेज से यही सेमी ऑटोनोमस 100 पीस खरीदे हैं। मतलब घर की खेती, अपने मनमाने ढंग से जो चाहो डॉक्यूमेंट बना लो, लगा दो उसको, क्योंकि ये ओपन टेंडर में जाते नहीं हैं, ये टेंडर किसी को दिखाए नहीं जाते हैं, इसीलिए मनमाने ढंग से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कागजात लगते हैं, फर्जीफिकेशन होता है। और ये जिस उपकरण को बता रहे हैं निर्माता हैं, ये चाइना से मंगाते हैं उस उपकरण को, इसकी रिपोर्ट भी इसमें संलग्न है। जिसको ये अपना बताते हैं वो ई लैब बायोलॉजिकल साइंस का प्रोडक्ट है, और कहाँ से आ रहा है, चाइना से बराबर। ये इंपोर्ट डिटेल है पीओसीटी सर्विसेज की कि ये जो है सेमी ऑटोनोलाइजर इन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया है। तो इस तरीके की धांधलेबाजी की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप चाइनीज़ उपकरण नहीं खरीदिए। होली दिवाली पर मैसेज आते हैं चाइनीज़ उपकरण नहीं, और ये क्या कर रहे हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति, ये सीनियर IAS हैं, ये दोनों मिलकर कंचन वर्मा और अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण, महाभ्रष्ट, पूरा लूट के रखा है स्वास्थ्य विभाग। लोग ऐसे नहीं मरे हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं घटिया जीवन रक्षक उपकरण के कारण, जिसके दोषी अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा, सिद्धार्थ कुमार, उज्जवल कुमार आदि हैं। इसकी CBI जांच की मैं मांग करता हूँ, और ज़रूरी है। हमारा प्रधान सेवक रोया है, प्रधानमंत्री जी के आंसुओं की बहुत वैल्यू है, उनके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया सरकार नहीं फेल हुई है, सिस्टम फेल हुआ है, और ये फेल सिस्टम के वो गंदे चेहरे हैं। हैडिल को ये देखिए, ये केवल लिखते हैं अथराइज एजेंट हैं ये, ठीक है, अथराइज एजेंट के रूप में टेंडर कोट करते हैं। ये 15/5/2020 का डॉक्यूमेंट है। इन्होंने इसमें लिखा है कि कहीं निर्माता नहीं है, कहीं इनकी R&D नहीं है, टीम नहीं है, और ना ही इनकी विदेश में कोई निर्माता वो है फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये 30/1/2021 का लेटर है इनका, इन्हीं का लिखा हुआ सेम चीज़ है। उसके बाद इसका खेल देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर का ऑर्डर इनको दिया गया कारपोरेशन द्वारा, ठीक है, 2020 का। किसके सप्लाई किए, शेंजन क्रिएटिव, चाइना की कंपनी है शेंजन क्रिएटिव, उसके पल्स ऑक्सीमीटर सप्लाई किए। और उसके बाद अचानक से 1 महीने के अंदर ये निर्माता हो गए। मध्य प्रदेश की RC का रेफरेंस लेके कारपोरेशन ने इनसे 5000 पीस खरीद लिए कि हेडल्को निर्माता है। यहाँ पर देखिए, इस रेट ऑर्डर में मध्य प्रदेश की RC का कहीं जिक्र नहीं है, कोई नंबर नहीं, कौन सी RC हुई थी जिसके अगेंस्ट हेडल्को ऑर्डर मिला था, उसका नंबर होना चाहिए ना। ये केवल धांधलियाँ चल रही है, जैसे तैसे रेवड़ी बांटो, घड़ी में बांट लो, अब पैसा सब घर में रख लो, अपनी जेबों में भर लो, लोगों को मरने दो। ये देखिए, ये 5 पैरा मॉनिटर 60 पीस सप्लाई किया है हेडल्को ने, खुद को निर्माता दिखाते हुए। इसमें स्पेसिफिकेशन में US FDA मांगा गया था, और मांगा गया था कि नवजात शिशुओं पर काम करने चाहिए, और इसमें नलकार मैक्सिमम होना चाहिए SPO2, लेकिन इनमें से ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। इसका हेडल्को का US FDA जांचा जाए, इन मॉनिटर के बोर्ड खोल के देखा जाए कि उसमें नलकार मैक्सिमम है कि नहीं है, और ये बच्चों पर काम, नवजात शिशुओं पर काम करता है कि नहीं करता। ये जाँच का बहुत बड़ा विषय है, इसी वजह से बच्चे मरे हैं, और उनके दोषी ये अमित मोहन प्रसाद, कंचन वर्मा, सौरभ गर्ग, अभय अग्रवाल, उज्जवल कुमार और सिद्धार्थ हैं। ये देखिए, HM 1200 हेडल्को का 7 पीस सप्लाई हुआ। मतलब लूट तंत्र मचा दिया है स्वास्थ्य के लिए। लोग, गरीब आदमी अस्पताल जाते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहाँ यमदूत से बड़े ये राक्षस बैठे हैं, जिन्होंने घटिया उपकरण, जीवन रक्षक उपकरण सजा रखे हैं, लूट मचा के रखी हुई है। ये देखिए, एरोमा हेल्थ केयर ने एक मॉनिटर का टेंडर कोट किया था, इनके यहाँ डाला था। अब उसमें बताया था कि वो इटली की जीमा कंपनी के अथराइज एजेंट है, और इटली की जीमा कंपनी उस मॉनिटर को बनाती है। अब यहाँ देखिए, ये कैटलॉग लगाया था एरोमा हेल्थ केयर ने, ये देखिए उसकी मोहर लगी है। यहाँ देखिए CE नंबर पड़ा, यूरोपियन CE का नंबर पड़ा 0123, ये CE, और यहाँ पर लिखा है, ये इनके कैटलॉग में लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएटिव मेडिकल। ये दिखा रहे हैं इटली वाले जीमा का प्रोडक्ट है, लेकिन है किसका, क्रिएटिव मेडिकल का। इसका दूसरा सबूत ये है कि जीमा भैया क्या कर रहे हैं, जीमा भैया शेंजन क्रिएटिव से ये मॉनिटर खरीद रहे हैं। मतलब आंखों में धूल झोंकना, इसीलिए इनके कागजों की जांच नहीं होती, इसीलिए ये टेंडर छुपाए जाते हैं, इनको पब्लिकली दिखाया नहीं जाता है। इतना भ्रष्टाचार है। अरे बच्चों को अनाथ करके, लोगों महिलाओं को विधवा करके, माँ बाप से उनके बच्चे छीन के कितना पैसा खाओगे, कितनी भूख है तुम्हारी, यमदूतों से बढ़कर हो गया तुम लोग, राक्षस हो।
हैं? अमित मोहन प्रसाद, तू सीनियर IAS है, तुझे शर्म नहीं आती है? कंचन वर्मा, अरे IAS की तनख्वाह 2-2, 3-3 लाख तनख्वाह, उसमें पेट नहीं भरता तुम लोगों का? मैं तो IAS लॉबी से आह्वान करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा पूरी IAS बिरादरी से कि आइए सामने, जैसे एक बार आपने महाभ्रष्टों के खिलाफ अभियान चलाया था, ऐसे ही इन दोनों राक्षसों के खिलाफ अभियान चलाइए। आप में बहुत अच्छे अफसर हैं IAS बिरादरी में, अभी शैलेंद्र सिंह को देखिए, मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, गरीबों के लिए 30 योजनाएं एकीकृत करके उनके लिए आशियाना बना दिया। अरे ये भ्रष्ट होते तो वहाँ वो भी खा जाते। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, सब पूरी IAS बिरादरी का मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इन दो भ्रष्टों के खिलाफ, महाभ्रष्टों के खिलाफ अभियान चलाइए, अपनी बिरादरी को बचाइए बदनामी से। ये देखिए जंपर के मॉनिटर सप्लाई की, सारा चाइनीज मॉनिटर ये सप्लाई कर रहे हैं, पूरे घटिया उपकरण चाइनीज, जो ना US FDA हैं, ना सारी चीज़ें हैं, ना बच्चों पर कार्य करते हैं। इनके कागजातों में दर्ज है, इसकी CBI जांच की होनी चाहिए। मेरा प्रधान सेवक रोया है, उसके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, इनको भ्रष्टों को सजा मिलेगी। ये सारे दस्तावेज हैं। अमित मोहन प्रसाद, तुमने वेबसाइट बंद करा रखी है ना, तुम्हें ये लगता है कि वेबसाइट बंद कराने से कागज गायब हो जाएंगे, तुम्हारे पाप छुप जाएंगे? नहीं छुपेंगे कंचन वर्मा, ये सारे सबूत जिंदा हैं और वक्त आने पर ये चिल्लाएंगे, तुम्हारे कुकर्मों की गवाही देंगे। ये कागज जो तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, लोगों को मारा है, बच्चों को अनाथ किया है, भाजपा कार्यकर्ता मरे हैं, ऐसे आसानी से तुम लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता है। अब ये देखिए ये क्या करते हैं, एक आदेश जारी किया था सरकार ने कि ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ही अति आवश्यक हो तब चाइनीज़ उपकरण लिया जाए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि हम चाइनीज़ उपकरण नहीं लेंगे, 4 अगस्त का है, ठीक है, 4 अगस्त को इन्होंने इतनी कंपनियों को रिजेक्ट किया इसी बेसिस पर कि चाइनीज़ उपकरण है, ठीक है। 9 अगस्त को क्या कर रहे हैं, 9 अगस्त को इन्होंने अपनी चहेती कंपनी को टेंडर दिलाने के चक्कर में 9 अगस्त को इस क्लास को हटा दिया कि चाइनीज़ आओ इनवाइट कर रहे हैं, आओ, क्यों, घर की कंपनी है ना, घर की कंपनी है, तीनों कंपनियां हैं, POCT सर्विसेज। अब POCT ब्लैक लिस्टेड है तो इसलिए टेंडर कोड नहीं कर पा रही है, तो हेडेल्को और रोमा, बहुत से टेंडर में हेडेल्को और रोमा दोनों पास हो जाती हैं, ठीक है। अब ये टेंडर इन्होंने 7 अगस्त को निकाला था, ये 30 जुलाई को निकाला था मॉनिटर का एक टेंडर इनके यहाँ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस टेंडर को रोक के बढ़िया प्रोडक्ट ये नहीं लेंगे। कंचन वर्मा कहती हैं गांव में ऐसे CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतने बढ़िया उपकरण की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी चाहती कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा था, वहाँ बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे हैं। अरे कभी अपने बच्चों की आंखों में झांक के देखो, जितने पाप किए हो हैं, अब कभी उनसे नज़रें मिला पाओगे? बच्चे तुम्हारे जानेंगे तुम्हारे पाप, नज़रें मिला पाओगे? दूसरों के भी तो बच्चे हैं, उन्हें तुम मार रहे हो। अभी देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे मर रहे हैं, ये सब इन्हीं की वजह है, कारनामे हैं इनके, क्योंकि इनका दिमाग सिर्फ पैसे कमाने में लगा रहा और स्वास्थ्य व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल चौपट करके रख दिया है। 30 तारीख को टेंडर निकाला, 7 तारीख लास्ट डेट थी, इसकी डेट बढ़ा दी कि चहेती कंपनी को कैसे मिलेगा, उसकी डेट बढ़ा दी। मनमाने ढंग से क्लास चेंज किए कि चाइनीज़ अलाउ हैं, क्योंकि इनकी चहेती कंपनी चाइनीज़ के अलावा कोई उपकरण न बनाती हैं, उनके पास कोई है ही नहीं, चाइनीज़ ही खरीद के बेचती हैं ठप्पा लगा के अपना। ये देखिए 11 अगस्त को, 9 अगस्त को क्लास चेंज किया, 11 अगस्त को इनकी 2 कंपनियां ये क्वालिफाई कर गए, हेडेल्को और रोमा, इस टेंडर में। मॉनिटर का टेंडर है जो बच्चों के लिए जीवन रक्षक उपकरण है, बड़ों के लिए भी है। ये इनका मॉनिटर बच्चों पे काम ही नहीं करता है, ना FDA है, ना इसमें नलका और मैस्मो का बोर्ड लगा होता है। ये सबसे बड़ा जांच का विषय इनके भ्रष्टाचार का। अब आते हैं, देखिए यहाँ चल क्या रहा है। सिद्धार्थ कुमार जो वहाँ टेक्निकल मैनेजर हैं, पूरा सारा एक प्राइवेट कर्मचारी है, उसके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जीवन रक्षक उपकरण क्रय करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अरे इसकी पूरी संपत्तियों की जांच करो, सबसे भ्रष्ट है। कंपनियों से सांठ गांठ करके पूरा कंपनी के पूरा कैटलॉग छाप दिया, कंपनी का नाम तक लिखा है MIPS कंपनी,
एक टेंडर में, एक सरकारी टेंडर में, इतने बड़े कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के टेंडर में कंपनी का नाम लिखा है। इससे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण क्या होगा? यहाँ देखिए, ये कंपनी का कैटलॉग है MIPS का, और यही सेम चीज़ वो सिद्धार्थ बाबू छापे पड़े हैं टेंडर के स्पेसिफिकेशन में। इतनी लूट मचा रखी, इतनी धांधलियाँ। इसके अलावा एक ये आदेश है, जनरल मैनेजर उपकरण परचेज के पद पर 2 लोगों को रखा, दोनों डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर वर्मा। जबकि ये आदेश है 8 जून का 2021 का कि डॉक्टरों की कमी है, सभी डॉक्टर अपने मूल पदों पर वापस जाएं। लेकिन वो नहीं, वो यहाँ पर, जबकि वो उपकरणों का जो फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तकनीकी परीक्षण, उसके दौरान मौजूद नहीं रहते वहाँ पर। केवल रबर स्टैंप हैं अमित मोहन प्रसाद के, कंचन वर्मा के और सौरभ गर्ग के। इतना लूट तंत्र इन्होंने मचा रखा है। एक एक टेंडर की अगर जांच हो जाए ना, टेंडर शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, क्योंकि उसमें सारे फर्जी दस्तावेज लगे रहते हैं। ठीक है, मेरी तो मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मेरे मुख्यमंत्री जी इसकी ज़रूर जांच कराइए, मेरे माननीय प्रधान सेवक जी के आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक एक टेंडर में लगाए गए दस्तावेजों की सारी जाँच होनी चाहिए। ये लोग दूसरे किसी भी प्रदेश की उसमें देख लीजिए आप, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में सारे रेट कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी दर अनुबंध हैं, सारे प्रदर्शित होते हैं। किस कंपनी से लिया जा रहा है, किस देश का उपकरण है, कितनी दर पर है, क्या स्पेसिफिकेशन, सारी पारदर्शिता है। लेकिन क्या कुछ है नहीं, कोई भी जो भी रेट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है, कोई भी प्रदर्शित वेबसाइट पर इनकी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि तब उसके बाद ये घपले घोटाले नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारी चीज़, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने कहीं और किसी और प्रदेश में नहीं देखा। स्वास्थ्य विभाग में जितना लूट इन्होंने मचा रखी है। अब आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये क्या करते हैं, उपकरण के तकनीकी परीक्षण के लिए इन्होंने एक आदमी रख रखा है, प्राइवेट आदमी, प्राइवेट संस्था का, TSU का वो है कर्मचारी उज्ज्वल कुमार। उज्ज्वल कुमार जो हैं बिहार मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के बर्खास्त कर्मचारी हैं। उनको अनियमितता, भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ से बर्खास्त किया गया था। उसके बाद इन लोगों ने उसको वहाँ रख रखा है उपकरण के तकनीकी परीक्षण के लिए, और वो उस परीक्षण को हेड करता है। तकनीकी परीक्षण पूरा वो देखता है। उसका सबूत मैं देखता हूँ। इस वीडियो के एंड में आपको एक क्लिप मिलेगी जिसमें देखिए वो हेडिल्को का फेवर करते नज़र आ रहे हैं श्री उज्ज्वल कुमार जी, जो बर्खास्त हैं वहाँ से मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन से। ऐसे भ्रष्ट लोगों की टीम एक बना के अमित मोहन प्रसाद और कंचन वर्मा ने पूरे प्रदेश के लोगों को जीवन रक्षक उपकरण पर मरने के लिए छोड़ दिया है। लोग ऐसे नहीं मरे, अपनी मौत नहीं मरे, ये उनके हत्यारे हैं। मैं माननीय प्रधान सेवक जी से अनुरोध करता हूं कि इसकी पूरी प्रकरणों की CBI जांच कराई जाए। मैं माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे भाजपा कार्यकर्ता मरे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, अपने प्रियजनों के बच्चे यतीम हुए हैं, महिलाएं विधवा हुई हैं। इस प्रकरण की तो उच्च स्तरीय जांच अवश्य होनी चाहिए और इन लोगों को बर्खास्त करके जेल भेजिए, इनकी संपत्ति जब्त करिए। मैं IAS बिरादरी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सामने आएँ, इन महाभ्रष्टों के खिलाफ अभियान चलाएं, जैसे पूर्व में आप लोगों ने चलाया था और भ्रष्ट अधिकारियों को हटवाया था। मैं सभी से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के कि इस प्रकरण में साथ दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है, हमारे योगी जी बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति बना रखी है। अब इस नीति के पालन हेतु इनको सजा दी जाए और इसकी प्रकरण की पूरी जांच कराई जाए। अब इसके अंत में देखिएगा जरूर उज्ज्वल कुमार का रोल इसमें क्या है। एक बर्खास्त आदमी जो अनियमितता भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त किया गया था, वो कैसे यहाँ पर सौरभ गर्ग एंड कंपनी के लिए सारे उपकरण, जो उपकरण जीवन रक्षक उपकरण, जो उपकरणों में वो विशेषताएं हैं ही नहीं, जो मानक हैं ही नहीं जो मांगे जाते हैं, उसके बाद भी उपकरण परचेज किए जा रहे हैं। मतलब ये है कि हेडिल्को अगर L3 है तो उसके बाद भी उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं। रेट रेफरेंस के लिए बताते हैं कि हेडिल्को का रेट रेफरेंस लिया गया है, हेडिल्को का रेट ये है, इसलिए उससे महंगा उपकरण खरीदा नहीं जाएगा। अब इनकी ही कारस्तानी का एक मैं आपके सामने उदाहरण देता हूँ।
उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन ने मार्च 2020 में वेंटिलेटर खरीदे हैं ड्रैगर सवीना 300, 17 लाख रुपए प्रति वेंटिलेटर की दर से। तब ये रेट रेफरेंस नहीं ले पाए। उससे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने फरवरी 2020 में यही उपकरण खरीदा है 50 पीस 10,23,000 रुपये के हिसाब से। वहाँ से रेफरेंस नहीं, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ से ये रेट रेफरेंस नहीं ले पाए, क्योंकि इनका रेट रेफरेंस केवल सिद्धार्थ कुमार का ढूंढता है हेडिल्को के लिए कि हेडिल्को ने ये बेचा। अरे हेडिल्को कौन सा निर्माता है, चाइनीज उपकरण सब मंगा कर ठप्पा लगा के दे रहे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है। ये देखिए यही ड्रैगर सवीना है। अब ये 10,23,000 का उपकरण है, ठीक है। अब इन्होंने 17 लाख का खरीदा है, 6,77,000 प्रति उपकरण प्रति वेंटिलेटर महंगा खरीदा है, प्लस इस 17 लाख पे 1 लाख रुपया 5.99% के हिसाब से अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज की है, यानी 1 लाख वेंटिलेटर और महंगा गया 1 लाख रुपए, तो 18 लाख रुपए का ये वेंटिलेटर जनता को पड़ा। तो इतने महंगे कारपोरेशन को रखने से जनता का क्या लाभ है, जबकि एक सेम पीरियड में फरवरी में वो खरीद रहा है और मार्च में ये खरीद रहे हैं 2020 में 17 लाख का खरीद रहे हैं, वो 10,23,000 का खरीद रहा है और 17 लाख पे 1 लाख रुपया अपनी फीस चार्ज कर रहे हैं। तो इतना भ्रष्टाचार, इतना पैसा लूट के कहाँ जाओगे, कहाँ रखोगे? अब तो मोदी जी स्विच बैंक तक पहुँच गए हैं, वहाँ भी नहीं रख पाओगे, समझे। मैं माननीय मोदी जी, योगी जी सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करा के दोषियों को दंडित किया जाए। जय श्री राम। कौन से डेमो कर रहा है आप? सर ये वो इनका वो मॉडल नंबर कौन से होंगे? हेडल वो किससे बनाई बताइएगा जिससे आप कोड किए हैं। हेडल को 3 कोड किया है। जी सर, मेरी टेस्टिंग हुई है। सर्टिफिकेट वो तो बाद में मिलेगा आपको।